हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किस सेटअप पे ट्रेड लेना चाहिए, या मैं किस सेटअप पे ट्रेड लेता हूं, या अदर ट्रेडर्स किस सेटअप पे ट्रेड लेते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में ऐसे ही ट्रेड लेते रहेंगे बिना किसी कुछ चार्ट देखे, या आप ऐसी कोई ऑप्शंस में कॉल बाय करके कॉल सेल कर देंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते कभी भी। आपको हमेशा पहले चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको ये देखना होता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा प्राइस एक्शन बना रही है, कैसे जा रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं आसानी से और उसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। जब जैसे बात की जाए मेरी, तो मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी होती है कि 9 EMA की, मैं उसको फॉलो करता हूँ और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जिस साइड होती है मैं उसी साइड ही हमेशा ट्रेड लेता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई इंटरडे में मेरा कोई सेटअप बन रहा हो कम टाइम फ्रेम पे, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जा रही है और अगर एक रिट्रेस कर रही है कहीं पे, तो मैं उसमें तब बियरिश ट्रेड जरूर ले लूंगा। वो भी कुछ मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे को पहले से पता होगा, या स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट मेरा आएगा। तो मैं ये चीज़ जरूर देखता हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम पे है तो मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में वही फॉलो करना है। बुलिश साइड है तो बुलिश साइड ही फॉलो करनी है मुझे। तो आपको अपना कोई सेटअप बनाना होता है। जैसे कई लोग सोचते हैं, कई लोगों ने तो जैसे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज वो फॉलो करते हैं, तो उसमें भी वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि उनको वो सूट करती है। क्योंकि ओवर अ पीरियड टाइम उन्होंने प्रॉफिट लॉस करते करते अपना माइंडसेट उसमें ऐसा बना लिया है कि अब वो उनका कोई स्टॉप लॉस आता है वहाँ पे, जैसे उनका कोई रिस्क होता है कि उनको 5% लॉस पे निकल जाना है, 2% लॉस पे निकल जाना है, तो वो उस पर निकल जाते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। आप काम करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे कई लोग RSI भी फॉलो करते हैं, कई लोग बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हैं, कई मूविंग एवरेज पे काम करते हैं। तो सबका अपना ट्रेडिंग सेटअप होता है। कई लोग हैमर पे ट्रेड लेते हैं सिर्फ। हैमर एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसपे कई लोग अपना हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और अपना उस पर ट्रेड लेते हैं कई लोग। तो सबकी अपनी अपनी मार्केट में स्ट्रेटजी है। इस तरह से आप फॉलो कीजिए अपनी कोई स्ट्रेटजी को, देखिए कि आपको क्या सूट करता है। आप डेमो अकाउंट्स में भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या आपको सूट करता है। तो आप लंबे समय तक ये चीज़ें देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। 1-2 साल तो आपको लगेंगे कि क्या आपका सेटअप बनता है, शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो। जैसे मेरे को अपना 3 साल तो मुझे इसी में लग गए थे कि मेरे को किस चीज़ पे रेगुलर ट्रेड करना है। मेरे को पता ही नहीं था। मैं मार्केट में सिर्फ ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देखता था कि ऐसे ही कॉल बाय करके कॉल सेल कर देता हूँ। हालांकि मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि उससे मेरे को ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में उस चीज़ में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको परमानेंट कोई अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सीड हो सकते हैं। जैसे मेरा सेटअप तो यही है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही अपना सपोर्ट या रेजिडेंट ढूंढता हूँ, या मैं कोई अपर चैनल मेरे को दिखता है तो मैं उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। उसकी रिट्रेसमेंट पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ कि अगर मेरे को बियरिश ट्रेड दिखता है तो मैं बियरिश लेता हूँ उसमें, अगर बुलिश दिखता है तो मैं बुलिश बुलिश लेता हूँ। तो आपको इस तरह से आपको भी अपना फाइंड करना पड़ेगा सेटअप, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, आपको पता चला होगा कि कैसे काम करना चाहिए मार्केट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में मैं ट्रेंड्स के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। आज मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया कि मेरा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहता है।